क्या आपने कभी सोचा है कि वैश्विक संकटों के बावजूद सोने की कीमतें क्यों गिर रही हैं? आइए इस पहेली को समझते हैं। इस ट्यूटोरियल में हम सोने की कीमतों में गिरावट के पीछे के कारणों को समझेंगे। हमारा उद्देश्य वर्तमान बाजार की गतिशीलता को समझना है। पहले हम सोने की कीमतों में गिरावट के कारणों की ओर बढ़ते हैं। ऐतिहासिक रूप से सोना संकट के दौरान एक सुरक्षित आश्रय है। हालांकि हाल ही में सोने के बाजार में अलग व्यवहार देखा जा रहा है। अगला, ब्याज दरें एक बड़ा प्रभाव डालती हैं। जब बांड पर दरें बढ़ती हैं तो वे सोने की तुलना में अधिक आकर्षक हो जाते हैं, जो कोई ब्याज नहीं देता। यह बदलाव निवेशकों को सोने से दूर खींचता है। इसके अलावा अमेरिकी डॉलर की मजबूती सोने की कीमतों पर प्रभाव डालती है। मजबूत डॉलर से सोना विदेशी खरीदारों के लिए महंगा हो जाता है, जिससे मांग में कमी आती है। एक अन्य कारक हाल का पश्चिम एशिया में संघर्ष है। तेल की कीमतों में वृद्धि से मुद्रास्फीति की आशंकाएं बढ़ती हैं। केंद्रीय बैंक इस पर काबू पाने के लिए ब्याज दरें बढ़ा सकते हैं, जिससे बांड और अधिक आकर्षक बन जाते हैं। यह स्थिति बिक्री की एक श्रृंखला प्रतिक्रिया को जन्म देती है। सोने में पहले से लाभ हासिल करने वाले निवेशक अपने अन्य बाजारों में नुकसान की भरपाई के लिए अपने सोने के संपत्तियों को बेच सकते हैं। अब चलिए वर्तमान बाजार की भावनाओं पर विचार करते हैं। जबकि कीमतें गिर सकती हैं, सोने के लिए दीर्घकालिक पूर्वानुमान सकारात्मक बने हुए हैं। केंद्रीय बैंक सोना खरीदना जारी रखते हैं, जो इसके भौतिक संपत्ति के रूप में स्थिरता से आकर्षित होते हैं। अंत में इस बाजार के उतार चढ़ाव को समझना साधारण निवेशकों के लिए महत्वपूर्ण है। कीमतों में सुधार होते हैं, लेकिन सोने की मूलभूत मांग मजबूत बनी रहती है। संक्षेप में, सोने की कीमतों में गिरावट के पीछे की गतिशीलता में ब्याज दरें, डॉलर की मजबूती, वैश्विक संघर्ष और निवेशकों का व्यवहार शामिल हैं। हम आपको इन कारकों के बारे में सूचित रहने और आपके निवेशों पर उनके प्रभाव पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। धन्यवाद।